मुलायम सिंह यादव उन विरले नेताओं में थे जिनके राजनीतिक मतभेद तो सभी पार्टियों के नेताओं से रहे, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं हुआ। जिस बीजेपी की राजनीति के वो कट्टर विरोधी थे, उसी पार्टी के सर्वोच्च नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जीत की शुभकामनाएं दी थी, और वो भी खुलेआम। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मुलायम की राजनीति के रंग, जलवा, अ केयरफ्री करियर। माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। रास्ते में उन्हें बुरी खबर मिली कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। इसके बाद पीएम मोदी काफी देर तक मुलायम सिंह यादव और अपने संबंधों के बारे में बोलते रहे। उन्होंने वो लम्हा याद किया जब 2013 में उन्हें नेताजी का आशीर्वाद और केंद्र की राजनीति में पहली सलाह मिली थी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। लीग से हटकर राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव की यही खासियत थी। उन्होंने जिससे दुश्मनी की शिद्दत से की, जिससे दोस्ती की बहुत बड़े दिल से की। मुलायम की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस विरोध से हुई थी। बाद में मुलायम की पूरी राजनीति बीजेपी विरोधी हो गई। लेकिन 2019 में चुनावों से ऐन पहले और संसद सत्र के आखिरी दिन मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल वाली सीट से खड़े होकर मोदी को दोबारा जीत का आशीर्वाद भी दे दिया। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है, तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पीएम मोदी ने अपने साथ उनकी 8 तस्वीरें शेयर की। हर तस्वीर में मुलायम सिंह यादव अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी दल के सबसे बड़े नेता से गर्मजोशी से मिलते दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह के साथ प्रधानमंत्री की ये तस्वीर तब की है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलायम और साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी तब की है जब मोदी गुजरात और मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री थे। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने इन मुलाकातों का जिक्र किया है।
चौथी तस्वीर में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह नरेंद्र मोदी और जयललिता के साथ दिखाई दे रहे हैं। पांचवी तस्वीर पीएम मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे की है। तब मुलायम ने बेटे अखिलेश के साथ उनकी अगवानी की थी। इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि भले ही दोनों नेता धुर विरोधी विचारधारा की पार्टियों से संबंध रखते हो, लेकिन दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहा है। जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। कहते हैं कि राजनीति में ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही स्थायी दोस्त, लेकिन मुलायम सिंह पर राजनीति के आम जुमले फिट नहीं बैठते थे। मुलायम ने धारा के विपरीत राजनीति की भी और सिखाई भी। मुलायम सिंह ने दोस्ती और दुश्मनी हमेशा फायदे नुकसान से बेपरवाह होकर की। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद। मुलायम सिंह की सबसे बड़ी सियासी दुश्मनी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के साथ रही। 2 जून 1995 स्टेट गेस्ट हाउस लखनऊ। मुलायम सिंह और मायावती के बीच सबसे बड़ी सियासी दुश्मनी और कड़वाहट की वजह बना था 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस का। 1993 में बीजेपी को रोकने के लिए एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। मुलायम सीएम बने, लेकिन ये गठजोड़ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड ने 1995 की गर्मियों में एसपी बीएसपी का गठजोड़ खत्म कर दिया। यहाँ से मुलायम और मायावती के बीच सियासी दुश्मनी की ऐसी खाई पैदा हुई जिसे भरने में 24 साल का वक्त लगा। हालांकि उसकी टीस कभी खत्म नहीं हुई। 2019 के यूपी चुनाव में जब अखिलेश ने पिताजी की सलाह के खिलाफ जाकर बीएसपी से गठबंधन कर लिया, तो मजबूरी में नेताजी को चुनाव प्रचार के लिए हुई संयुक्त रैली में मैनपुरी के मंच पर मायावती के साथ आना पड़ा। ज्यादा भाषा लंबा चौड़ा नहीं देना, आपने मेरे बहुत भाषा सुने हैं, लेकिन चुनाव में हमें भाई बहुमत से जिता देना, कहने जिताते रहे उससे ज्यादा करो पाएगा कि ज्यादा से जिताएंगे। मैनपुरी मुलायम का गढ़ था, लेकिन इस रैली में मुलायम बहुत कम बोले, लेकिन मायावती दुश्मनी की बुनियाद का जिक्र किए बिना नहीं रह सकी। बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके, बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को यूपी और देश की राजनीति में गठबंधन बनाने का मास्टर माना जाता था। 1977 में जनता पार्टी गठबंधन का वो हिस्सा थे। 1989 में जनता दल के साथ गठबंधन के सूत्रधारों में मुलायम का नाम था। 1993 में बीएसपी के साथ उनका गठबंधन राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत के तौर पर याद किया जाता है। और जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, उसके साथ भी मुलायम का सियासी नाता समर्थन लेने और देने का रहा। हर तरह की राजनीतिक विचारधारा के नेताओं को अपनी बात समझा देना और उनसे अपनी बात मनवाने की खूबी से ही ये नारा निकला, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।